एक गांव में किशन नाम का एक परम मूर्ख रहता था। उसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी, लेकिन अगर वो किसी चीज को पाने की जिद कर लेता तो पागलों की तरह अड़ जाना उसकी आदत थी। एक दिन वो उस गांव में बने बने नए एयरपोर्ट की तरफ गया। वह विमानों का उड़ना, बड़ी बड़ी इमारतें, रंग बिरंगी लाइटें देखते ही उसके मूर्ख दिमाग में एक अजीब विचार आया। वो मनी मन सोचा, अरे वाह, ये एयरपोर्ट कितना अच्छा है, चाहे जो हो जाए इस पूरे एयरपोर्ट को मैं ही ले लूंगा, आज से इसका मालिक मैं हूँ। उसने मनी मन ये पक्का फैसला कर लिया। वह सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वहां गेट पर बंदूकें ताने खड़े सुरक्षा कर्मी ने उसे रोक दिया। ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास टिकट है? पास है? टिकट क्या होता है? अपने खुद के घर में जाने के लिए मुझे टिकट की क्या जरूरत पड़ती है रे? तमीज से एक तरफ हट जाओ, मुझे अंदर जाकर अपने विमान को चेक करना है। क्या तुम्हारा खुद का घर? क्या तुम्हारे दादाजी की जागीर है क्या? यहाँ पर यह सरकारी एयरपोर्ट है। अरे ओ अक्ल के दुश्मनों, अखबारों और टीवी में क्या कहते हैं? एयरपोर्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी जनता की संपत्ति कहते हैं ना। जनता का मतलब कौन है? लोग में मैं भी तो एक हूं ना। जब ऐसा है तो ये एयरपोर्ट तो मेरा हुआ ना। मेरी संपत्ति मुझे देने से तुम मुझे रोकोगे क्या? वो किसी की बात बिना सुने अंदर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे सुरक्षा कर्मी तंग आ गए। उन्होंने उसे पकड़कर गेट के बाहर जोर से धक्का दे दिया। इससे किशोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने बदला लेने का फैसला किया। वो सीधे चौराहा पर गया और वहां खाली बैठे दो कुलियों को बुलाकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। ओए कुलियों, मैं तुम दोनों को रोज के मजदूरी के पैसे दूंगा। मेरे साथ चलो, उस एयरपोर्ट के सामने एक बड़ा तंबू लगाओ। मैं वहां बैठकर भूख हड़ताल करूंगा। जब तक मेरा एयरपोर्ट मुझे नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तुम लोग मेरे पीछे खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाओगे, समझे? अगर पैसे दोगे तो उपवास करो, हमसे जो भी करने को कहोगे हम करेंगे बाबू। तीनों मिलकर एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा तंबू लगा दिया। किशोर बीच में बड़ी गंभीरता से आंखें बंद करके बैठ गया। वो दोनों कुली दोनों तरफ खड़े होकर नारे लगा रहे थे। हमारे किशोर बाबू का एयरपोर्ट उन्हें दे देना होगा, चोर सरकार का नाश हो। वे जोर जोर से नारे लगाने लगे। दोपहर बीतकर शाम होने लगी। धूप की तपिश के कारण किशोर के पेट में चूहे कूदने लगे। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसका पूरा मुंह सूख रहा था। इसी बीच एयरपोर्ट के अंदर कर्मचारी ने बाहर हो रहे इस हंगामे के ड्रामे को देखा। वे डर गए। उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन करके शिकायत दर्ज कर दी। उस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बहुत चतुर समय सूचकता थे। वो अच्छी तरह जानता था किशोर जैसे मूर्खों को कैसे काबू में किया जाता है। वो अपने कांस्टेबल को लेकर रास्ते में दो गर्मा गर्म खुशबूदार मटन बिरयानी के पैकेट सीधे उस तंबू के पास लेके आ गया। इंस्पेक्टर को आता देख किशोर और भी ज्यादा गंभीरता का नाटक करने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे डांटने के बजाय बहुत मुस्कुराते हुए बात की। अरे वाह किशोर जी, आपका संघर्ष बहुत महान है। सरकारी संपत्ति मेरी है, यह सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए आपके समर्थन में मैं और मेरे कांस्टेबल भी आपके साथ इस उपहास में बैठेंगे। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों किशोर के अगल बगल बैठ गए। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, एयरपोर्ट किशोर बाबू का है, देना ही होगा। एयरपोर्ट किशोर बाबू का है, देना ही होगा। उन्होंने कुछ देर तक ऐसे नारे लगाए। फिर किशोर मनी मन बहुत खुश हुआ। अरे वाह, पुलिस भी मेरी तरफ से है, अब तो यह एयरपोर्ट मेरा ही है करके खुश होने लगता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने अपने हाथ के पकड़े हुए मटन बिरयानी के गरम पैकेट खोले। उन मटन के टुकड़े की महक और बिरयानी की खुशबू पूरे तंबू में फैल गई। घंटों से भूख से तड़प रहे किशोर को जैसे ही खुशबू लगी, उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसकी भूख दोगुना हो गई। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मटन के टुकड़ों को चबाते हुए बड़े चाव से खा रहे थे। अब किशोर से बिल्कुल रहा नहीं गया। किशोर मुंह पर हाथ फेरते हुए, जीभ लपलपाते हुए, इंस्पेक्टर साहब, बिरयानी की खुशबू लाजवाब है। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए तो एक टुकड़ा बस है। थोड़ी सी बिरयानी दे दीजिए ना सर, प्लीज। अरे किशोर जी, आपने ये क्या कह दिया? आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? उपवास दीक्षा के लिए ना? वैसे क्या आपको पता है क्या उपवास दीक्षा का मतलब क्या होता है?
किशोर मासूमियत से सिर हिलाते हुए। नहीं सर, बस बोर्ड देखकर बैठ गया। उपवास दीक्षा का मतलब होता है जब तक तुम्हारी मांगे, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती या फिर जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक अन्न को हाथ नहीं लगाना है, पानी भी नहीं पीना है। अगर तुम यह मटन बिरयानी खाई तो तुम्हारी दीक्षा भंग हो जाएगी। कानूनन ये एक अपराध होगा, इसलिए मरने तक तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो। हम तो तुम्हारे समर्थन में खा रहे हैं, तुम्हें बस देखना होगा। यह बात सुनते ही किशोर के होश उड़ गए। किशोर मन ही मन में, हाँ, मरने तक कुछ नहीं खाना है क्या? यह सोचकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ में आ गया एयरपोर्ट से उसकी जान और पेट भर जाना जरूरी है। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किशोर डर के मारे हवा में उछलते हुए, अरे बाप रे, मरने तक मुझे एयरपोर्ट नहीं चाहिए, विमान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए साहब जी, मेरी जान मेरे लिए कीमती है। वह जोर जोर से चिल्लाया और किशोर ने एक ही झटके में इंस्पेक्टर के हाथ से मटन बिरयानी का पैकेट छीना और तंबू के पीछे से गांव की तरफ दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तंबू के पास खड़े दोनों गुरु किशोर को भागता हुआ देख घबरा गए। ए किशोर बाबू, तुम भाग जाओगे तो कैसे चलेगा? सुबह से हम अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। हमारी मजदूरी के पैसे दिए बिना बिरयानी लेकर भाग रहे हो? रुको, हमारे पैसे तो दे दो। वे दोनों गुरु लाठियां लेकर किशोर के पीछे भागने लगे। किशोर बिरयानी खाता हुआ और कुलियों के डर से सड़क पर एक पागल की तरह दौड़ रहा था। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों हंसते हुए अपनी बिरयानी खाने लगे। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने चैन की सांस ली और वे भी हंसने लगे। सीख, मूर्खता और लालच में आकर दूसरों की संपत्ति या सरकारी संपत्ति पर अपना हक जताने से अंत में केवल अपमान ही हाथ लगता है। समझदारी और चतुराई से काम लेने वाले के सामने मूर्खों की चालाकी कभी नहीं चलती।